हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। एंड आई एम हेयर, दिस इज़ द 6th क्लास ऑफ द रिवीजन सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर आरओ एआरओ प्रीलिम्स एंड यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। सो दिस इज़ द करंट अफेयर ऑफ फरवरी मंथ 2025। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम इसको, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है, काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो आ रहा है। अभी मैंने अप्रैल और मार्च का मैंने अभी करा दिया है पूरा रिवाइज़, और अभी हम करेंगे फरवरी का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे इसमें क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, ये बिल्कुल ऑनेस्ट कंटेंट है और बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से बनाया हुआ है। आई होप ये आपको पसंद आएगा और एग्ज़ाम में इसकी कितनी वैल्यू है ये आपको एग्ज़ाम के बाद खुद समझ आ जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो इसका प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, तो आप प्लेलिस्ट से जाइएगा, सारी वीडियो देख लेना और इसके कुछ नोट्स अपने पास खुद से बना लेना। बाकी इसका PDF में अपने चैनल पीसीएस वर्ल्ड मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगी इसकी PDF, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप ज़्यादा बेटर होगा कि आप इसके नोट्स खुद से बनाएं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ आए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज़ में मेरा जो टारगेट है वो यही है कि हम जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक के जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं MCQs टाइप के प्री के लिए, वो सब यहाँ पे कवर कर लें। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं, ऐसे टॉपिक पे भी चर्चा हुई है जिसमें जो आपके काम का नहीं है, यानी कि जो आरओ एआरओ स्पेशल दे रहे हैं उनका तो नहीं है, जो पीसीएस मेंस दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ इसमें डेटा, फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स का सहारा लिया गया है, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन सारी आपके साथ में कवर करूँगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ और जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिथिला पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग का संबंध है बिहार राज्य से और सोहराई पेंटिंग का संबंध है झारखंड से। ये इस तरह की जो होती है ना कलाएं होती हैं, इसका प्री में मिलाने के लिए आ जाता है कि ये किस राज्य से संबंधित है बताइए, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। तो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते रहना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आरओ में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। अंडर-19 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, इसका विजेता है भारत, उपविजेता है दक्षिण अफ्रीका और इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। और भारतीय टीम के जो कप्तान हैं वो निक्की प्रसाद हैं और आयोजन जो है 18 जनवरी से लेकर फरवरी 2 तक हुआ है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी आपको हर एक क्वेश्चन का डेट याद रखना है, लेकिन कुछ बड़े समिट्स, कुछ बड़े मैचेस, कुछ बड़े खेल इस तरह के होते हैं, कुछ बड़ी घटनाएं जिनकी डेट्स याद रखना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं जो जिनमें डेट का हवाला देकर सवाल पूछा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, कुछ चीज़ों की हमें स्किप भी करनी होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जो करने वाले होते ही नहीं, छोड़ने वाले होते हैं, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। चर्चा में ट्रेजन 155 क्या है? तो ये एक तोप प्रणाली है जो भारत एंड फ्रांस का संयुक्त उपक्रम है, और आपको बताना है कि ब्रह्मोस किस देश का संयुक्त उपक्रम है और ब्रह्मोस नाम किन दो नदियों के मेल से बना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट सवाल, मार्बर्ग वायरस चर्चा में क्यों? क्योंकि इसके मामले हाल ही में अफ्रीका में देखे गए हैं, तंजानिया में, और ये चमगादड़ से मनुष्यों में फैलता है। WHO ने इसके लिए चिंता जताई है। इसके लिए वैक्सीन बनी है या नहीं अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं गूगल करूँगी इस चीज़ को, से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ा है। फोर्ब्स की एक लिस्ट आई थी, उसमें मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ जो उन्होंने बताया है फोर्ब्स ने, वो ये हैं USA, चाइना, रशिया, UK एंड जर्मनी। इंडिया का इसमें स्थान टॉप 5 में तो नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड 23 जनवरी, और ये किस लिए मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है, और इस बार उनकी 2025 में 125वीं जयंती मनाई गई। इसका उद्देश्य सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को उजागर करना है, और आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आप मुझे बताएं कि कहाँ पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? क्या भारत में ही किया था या किसी और देश में थे उस टाइम? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, और इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी इस तरह के जो डिजिट आते हैं ना, 10 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 50, 100, 25, वो वाली योजनाएं भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसका प्रारंभ 2015 में 22 जनवरी को हुआ था, और भारत में जो है अभी राष्ट्रीय लिंगानुपात की स्थिति में सुधार आया है। 2014-15 में राष्ट्रीय लिंगानुपात 918 था। इसका मतलब है 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएँ थी, लेकिन अब ये थोड़ा बढ़ गया है, अब 1000 पुरुषों पर 980 महिलाएँ हैं। तो ये किस चीज़ का संकेत है? इस संकेत है हमारे अवेयरनेस का। जो चलाए जाते हैं ना ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इस तरह के जो अभियान है, या फिर जो एजुकेशन हम ले रहे हैं, तो ये जेंडर गैप जो इंडिया से ख़त्म हो रहा है, उसी चीज़ का परिणाम है कि अब हमारा राष्ट्रीय लिंगानुपात वो सुधर रहा है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का प्रारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया है। इसके अंतर्गत भूमिहीनों को 10,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। इसके लिए टोटल बजट है 1562 करोड़ रुपये। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, एंड इसको मनाने का विचार 1971 में रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर ईरान में, वहीं पे ही इसको मनाने का विचार किया गया था, परंतु ये 1997 से रेगुलरली मनाया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईटी सेवा रैंकिंग जारी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं स्किप करूँगी, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं स्किप कर दूँगी खुद से ही, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को और इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल का गठन कब किया गया? 26 अगस्त 2021। इस तरह से मैं लिख लेती हूँ, मतलब ये जब मिलाने की रहते हैं ना पेपर में तो बड़े परेशान करते हैं, तो जब हमारे सामने हम बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें याद हो जाती हैं। अब है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में वेटलैंड सिटी, भारत की कितनी शहरों को वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है? तो वो 2 शहर हैं, उदयपुर और इंदौर। ये भारत के पहले हैं, इनसे पहले कोई नहीं है अभी तक सिर्फ भारत में 2 ही वेटलैंड सिटी हैं, इंदौर एंड उदयपुर। अब हम ये देखेंगे कि उदयपुर में कौन कौन से वेटलैंड है। पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई। और इंदौर में सिर्फ एक ही साइट है, सिरपुर झील, रामसर साइट, वो इंदौर में है। नेक्स्ट है हमारा हुरून ग्लोबल इंडियंस, हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024। HSBC ने जारी किया है इसको, इसका फुल फॉर्म है हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसमें शीर्ष स्थान मिला है सत्य नडेला को, नेक्स्ट स्थान मिला है इसमें सुंदर पिचाई को। तो सत्य नडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है 29 जनवरी को। और अभी एक और वेटलैंड का सवाल आ गया है कि अभी हाल ही में मतलब फरवरी के मंथ में 4 नए वेटलैंड्स को शामिल किया गया है भारत में, और कौन कौन से हैं वो? सक्करा कोट्टई पक्षी अभयारण्य, थरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, ये दोनों ही तमिलनाडु में है, उधवा झील झारखंड एंड खेचे ओपलरी सिक्किम। अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये खेचे ओपलरी सिक्किम, क्योंकि ये यहाँ का सिक्किम का एकमात्र वेटलैंड है जो अभी ही जो है वो शामिल किया गया है वेटलैंड की लिस्ट में। और अब टोटल वेटलैंड्स कितने हैं भारत में? 89। एशिया में भारत सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश है, और तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइट है। और आप मुझे ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट है? क्या हो गया, मुझे वेबसाइट ठीक बोल रही हूँ मैं। रामसर साइट कितने हैं, वेटलैंड कितने हैं? 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, ऑप्शन भी दे दिया है मैंने आपको। ICC वुमेन चैंपियनशिप, इसमें जीता है ऑस्ट्रेलिया, तीसरी बार लगातार जीता है। संस्करण भी इसका तीसरा ही है। उपविजेता कौन है ये मैंने नहीं लिखा, आप मुझे बता सकते हैं। कुल टीमें इसमें 10 शामिल हुई थी। हॉकी इंडिया लीग, पुरुषों का हॉकी इंडिया लीग हुआ था 2024-25। इसमें विजेता टीम है बंगाल टाइगर्स, आयोजित हुआ था राउरकेला उड़ीसा में, और उपविजेता है हैदराबाद तूफान। 6ठा संस्करण था इसका, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो इसके लिए तो स्पेशल ही एक बहुत बड़ा सवाल है, वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन देख लेते हैं। सर्वाधिक समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया महिला श्रेणी में किसने बनाया है? तो सुनीता विलियम्स ने, जो कि वहाँ पे फंस गई थी और उन्होंने 9 महीने का एक अवधि गुजारी है स्पेस में, वही है ये क्वेश्चन। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विश्व की सैन्य क्षमताओं का आकलन किया जाता है इस इंडेक्स में, और इसमें तीनों ही सेनाओं को शामिल किया जाता है, जल थल वायु। इंडिया का रैंक है इसमें चौथा और स्कोर है 0.1184। ये इंपॉर्टेंट है, स्कोर ध्यान रखना इंडिया का। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, USA है, रशिया है, अगेन चाइना, एंड टोटल कंट्रीज़ 145। और इसमें ना एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें परमाणु क्षमता को शामिल नहीं किया गया है, ऐसा इस तरह से स्टेटमेंट दे के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है, यानी कि कम्युनिटी ईयर किसने घोषित किया है? तो UAE ने किया है, अबू धाबी में एक समिट में किया था ये, और इसका नारा है हाथ मिलना और हाथ मिलाना। उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करके परिवार समुदाय के संबंधों को मजबूत बनाना। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। AI शिखर सम्मेलन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। AI शिखर सम्मेलन हुआ है पेरिस में, फ्रांस में, और इसकी सह अध्यक्षता की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अध्यक्ष रहे हैं इसके फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। इसका तीसरा संस्करण था, पहला संस्करण UK में हुआ था, दूसरा संस्करण साउथ कोरिया में हुआ था, और भारत अगले वर्ष इसकी मेज़बानी करने वाला है, यानी कि 2026 में भारत AI शिखर समिट का जो है वो करने वाला है, मेज़बान बनेगा। वशोराध क्या है? तो वशोराध है कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। इसका सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया गया है, विकसित की है इसको DRDO ने। नेक्स्ट सवाल, सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसे दिया गया है? भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को, और ये एक ऑस्ट्रेलियाई अवार्ड है जिसको पहली बार 2004 में राहुल द्रविड़ को दिया गया था, और इस जसप्रीत बुमराह को ही ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है 2025 के लिए। AI शिखर सम्मेलन जो कि पेरिस में हुआ है, उसमें 5 प्राथमिक विषयों पर चर्चा हुई है। सार्वजनिक हित, AI कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, AI में विकास, AI का वैश्विक शासन। सम्मानपूर्ण मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। अब है ये वाला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025, इसमें महिला एकल का खिताब जीता है दिया चितले ने, उपविजेता है इसमें श्रीजा अकुला। आयोजन इसका गुजरात में हुआ था, सूरत में, और टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 में हुई है। महाकुंभ के दौरान एक बहुत बड़ी भगदड़ हुई जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उसी के जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष कुमार को बनाया गया है, और अन्य 2 अध्यक्ष VK गुप्ता और DK सिंह, यानी कि 1+2 3 मेंबर्स को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट
अभ्यास एक्वेरिन किसके बीच में किया जाता है? भारत और मालदीव के मध्य। 13वां संस्करण है ये, आयोजन भी इसका मालदीव में ही हुआ है। और बाकी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है इतना प्री के लिहाज से, तो इनको भी मैं स्किप कर रही हूँ। बस ये ध्यान रखिए आप, अभ्यास एक्वेरिन भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मंदिर बना है, कहाँ बना है? साउथ अफ्रीका में बना है। और ये सांस्कृतिक, शैक्षिक, अंतर धार्मिक रूप में कार्य करेगा। जोहान्सबर्ग में बना है ये। भिक्षावृत्ति को गैर कानूनी घोषित किया है भोपाल ने, मध्य प्रदेश ने। इसका कारण क्या है? मतलब जब भिक्षावृत्ति से क्या क्या परेशानी हो सकती है? ट्रैफिक को बढ़ावा मिलता है, दुर्घटनाएं भी होती हैं, कुछ भिखारी आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए यहाँ पे भिक्षावृत्ति को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और आप मुझे भी बताएंगे, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये कि भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया है भारत? ये भी आपके लिए बता देती हूँ मैं कि मध्य प्रदेश का ही एक शहर है। कौन सा है ये मुझे आप बताओ। मखाना, फॉक्सनट क्या है? क्योंकि मखाना बोर्ड की स्थापना का गठन का प्रावधान किया गया है बजट में, सेंट्रल बजट में, तो इसलिए मखाना ज़्यादा चर्चा में था, तो इसीलिए थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज कर लेते हैं। मखाना, जिसको हम फॉक्सनट भी कहते हैं, ये कांटेदार वाटर लिली का सूखा हुआ बीज होता है। बिहार में देश का 90% मखाने का उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक मखाना कहाँ पे होता है? बिहार में। और मिथिला के मखाने को 2022 में जीआई टैग भी दिया गया था। वार्ट डी वेवर हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं बेल्जियम के, और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है बेल्जियम को। ये तो हमने देख ही लिया है, अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका इसमें विजेता बना है, और आयोजन इसका मलेशिया में हुआ है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेमी अवार्ड्स, 67वां ग्रेमी अवार्ड 2025 संगीत के क्षेत्र से संबंध रखता है ये, और इसमें बेस्ट न्यू एज एल्बम, एम्बियंट चेंट एल्बम श्रेणी का अवार्ड मिला है चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी एल्बम के लिए। भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, और अमेरिका में नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस द्वारा इस अवार्ड को प्रदान किया जाता है। चर्चा में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला, क्यों चर्चा में आए हैं ये? क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया है 3 फरवरी को। 2009 में लोकसभा चुनाव में सुधारों में चर्चा में रहे, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो कुछ सुधार इन्होंने किए थे, उसकी वजह से चर्चा में रहे थे। इनका कार्यकाल था 2009 से 10 तक। थर्ड जेंडर मतदाताओं के लिए चुनावी सुधार किए मदर टेरेसा जीवनी के लेखक। अगर आपसे डायरेक्टली बस ये क्वेश्चन पूछ ले कि मदर टेरेसा जीवनी के लेखक कौन थे, उनकी जीवनी किसने लिखी, तो नवीन चावला ने लिखी। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसीलिए आ गया क्योंकि नवीन चावला जी, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनका निधन हो गया है और उन्होंने इसको लिखा था। इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट करंट से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा पॉलिटी का, देखते हैं इसको। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 224A अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एडोक जस्टिस तदर्थ न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश की नियुक्ति की अनुमति दी, राष्ट्रपति की सहमति पर। मतलब राष्ट्रपति की सहमति पर ही अनुमति मिल गई है तदर्थ न्यायाधीश की। जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सिर्फ उनको हम तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, पहली बार हो रहा है, तो जो चीज़ पहली बार होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिहाज से। इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है। थीम है अंतर बिम्स्टेक आदान प्रदान के लिए एक पुल के रूप में युवा। विदेश मंत्रालय एवं केंद्रीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से इसका जो है आयोजन हुआ है। एयर इंडिया शो 10 से 14 फरवरी के बीच बेंगलुरु में हुआ है, और भारतीय नौसेना की चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान MiG-29 के सीकिंग 42B हल्के विमान का प्रदर्शन हुआ है इसमें। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का प्रदर्शन एंड एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA का प्रदर्शन हुआ है। रूसी Su-57 एंड अमेरिकी F-35 विश्व के 2 अनंत लड़ाकू विमान का भी प्रदर्शन इसमें हुआ है एयर शो में। वर्ल्ड बुक फेयर, विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन भारत मंडपम दिल्ली में हुआ है, हमेशा वहीं पे होता है ये। 1 से 9 फरवरी के बीच में। थीम है इसकी रिपब्लिक एट द रेट 75। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय प्लस नेशनल बुक ट्रस्ट फोकस के द्वारा हुआ है, फोकस कंट्री, और अतिथि देश है इसमें रशिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट हमारा करंट रेपो रेट ऑफ आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट कितना तय किया है? 6.25। बहुत दिन के बाद इसमें 5 वर्ष के बाद इसको परिवर्तित किया गया है। पहले हमेशा 5 साल से 6.5 था, लेकिन अभी 6.25 हो गया है रेपो रेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिपर्चेज एग्रीमेंट रेंट। इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण की बात कही गई है इसमें, और इसकी स्थापना 9 अप्रैल 2023 को हुई थी। हेडक्वार्टर इंडिया में है। और जो 7 बड़ी बिल्लियाँ हैं उसमें कौन कौन शामिल है? बाघ, शेर, प्यूमा, चीता, जगुआर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ। हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी है टाटा स्टील। भारत का लक्ष्य 2030 तक प्रतिवर्ष 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। अगला सवाल, एलिटेरिया फेसिफेरा, ऐसे आ सकता है कि एलिटेरिया फेसिफेरा जो चर्चा में है ये क्या है? एंड एलिटेरिया ट्यूलिपिकेरा, ये क्या है? तो हरी इलायची की खोज की नई प्रजातियां हैं जिनको केरल में खोजा गया है, और इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। इलायची उगाने के लिए तापमान जो चाहिए वो 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। शीर्ष उत्पादक राज्य है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट सवाल, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार, और
विंग्ड रेडर्स प्रशिक्षण अभ्यास का संबंध भारतीय थल सेना तथा वायुसेना से है। दोनों सेनाओं ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस की उड़ान भरी। और तेजस क्या है? तेजस जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित एक लड़ाकू विमान है, जिसको विमान विकास एजेंसी एडीए ने डिज़ाइन किया है। और इसकी निर्माता जो कंपनी है, निर्मित किया है जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हैल ने किया है, जो कि हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा इसे भी प्राप्त हुआ है मई के महीने में। विज्ञान में महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम है नवाचार, प्रदर्शन, उन्नत, प्रगति बनाए रखना। मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनेगा वो बनेगा आइडियाज़। और आइडियाज़ का जो हम इसको अलग अलग करेंगे, मतलब वर्ड्स में डिफाइन करेंगे तो इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, इवेलुएट, एडवांस और सस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू घोस्ट मिशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये संबंधित है चंद्रमा से। नासा की एक पहल है ये, और ये विकसित किया है फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा। लॉन्च किया जाएगा ये फाल्कन 9 रॉकेट से। और नासा का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई है। और इसकी जो अध्यक्ष है ना वो जेनेट पेट्रो हैं, जो कि इसके कार्यकारी प्रशासक हैं। इसका कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं है। चर्चा में एतमाद। क्या है एतमाद? एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका जो ईरान से संबंधित है। उसकी रेंज है 1700 किलोमीटर। गदर 380 क्या है? ये एक एंटी वारशिप क्रूज है, क्रूज मिसाइल है। जो इसका भी संबंध अगेन ईरान से है। उसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। आप बताइएगा मुझे, अबाबील एक मिसाइल है, उसका संबंध किस देश से है? जीएमआर एयरपोर्ट चर्चा में क्यों है? जीएमआर एयरपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल कम्पैक्ट पहल में शामिल हुआ है। और कहाँ पर है ये आप मुझे बताना कमेंट में। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा बना है? अमेरिका। भारत अमेरिका को 10% निर्यात करता है। और सेंट जॉर्ज गेट का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? शिवाजी द्वार। अभ्यास साइक्लोन भारत और मिस्र के मध्य किया जाता है, राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में। इस बार इसका जो है वो हुआ है ये अभ्यास बीकानेर में। और इसका तीसरा संस्करण है, ये वायुसैनिक अभ्यास है। चर्चा में हेलिओस क्या है? ये एक लेज़र हथियार है जिसका अमेरिका द्वारा परीक्षण किया गया है। अमेरिका की नौसेना द्वारा परीक्षण किया गया है इसका। चर्चा में भारतीय सेना का विजय दुर्ग। क्यों चर्चा में है ये? विजय दुर्ग कमान, इसका ये जो स्थित है ये कोलकाता में स्थित है। और भारत के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का परिवर्तित नाम है। यानी कि जो फोर्ट विलियम है उसका परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया है। जो फोर्ट विलियम कोलकाता में, उसका परिवर्तित नाम विजय दुर्ग रखा गया, इसलिए चर्चा में है। और ये भारतीय सेना का विजय दुर्ग महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग किले के नाम पर शिवाजी के अधीन मराठा नौसैनिक अड्डा था। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथी पाँव। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2027 को इसको समाप्त करना है। और हाल ही में मई के महीने में आप बताइए कि किस रोग के लिए भारत को WHO से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है कि भारत उस रोग से मुक्त हो गया है? यूनानी दिवस का मनाया जाता है 11 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हकीम अजमल खां की जयंती पर मनाया जाता है। इस बार की थीम है एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे का रास्ता। यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इज भारत ऊर्जा सप्ताह का संस्करण है तीसरा। और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया 11 से 14 फरवरी के मध्य। भारत स्वयं को ऊर्जा के बाजार में पेश कर रहा है। ये मतलब इसमें ये कंक्लूजन निकल के आया है ऊर्जा सप्ताह में। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्रीज रिलीज्ड बाय फोर्ब्स ऑन पेंसिल्वेनिया की जो मैंने आपको बताया था ना, अभी आई थी रिपोर्ट आई थी, उसमें टॉप 5 में भी भारत नहीं था। तो उसमें 3 पे तो यही है, USA है, चाइना है और रशिया है। 4th पे शायद जर्मनी था। लेकिन इंडिया का रैंक इसमें 12th है। और मापा किसका, मतलब किस आधार पे मापा गया है? नेतृत्व, आर्थिक क्षमता, सैन्य शक्ति, राजनीतिक प्रभाव तथा वैश्विक गठबंधन। GDP में टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं? USA है, चाइना है, जर्मनी, जापान और इंडिया। और अभी IMF की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि भारत अब विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। उसने किस देश को पीछे किया है ये आप मुझे बता सकते हैं? पोटाश भंडार की खोज की गई है फजिल्का एंड श्री मुक्तसर साहिब जिले में, पंजाब में। और फसलों की वृद्धि में मुख्य उर्वरक KCl इसको बोला जाता है साइंस, उसमें रसायन विज्ञान में जो फॉर्मूलाज होते हैं ना उसमें। AN बीरेन सिंह कौन है? ये मणिपुर के CM हैं जिनका हाल ही में इस्तीफा दिया है जिन्होंने, इसलिए इनका नाम चर्चा में आ गया था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विधानसभा के शायद सत्र नहीं चल रहा था, उस वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा है। मेरे ख्याल से यही इसका कारण था। WHO की सदस्यता वापस ली है। WHO से सदस्यता वापस ली अर्जेंटीना ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है WHO का। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और 7 अप्रैल 1948 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसीलिए हम प्रति वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं 193 हैं। और ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने इससे अपनी मेंबरशिप वापस ले लिया है, अर्जेंटीना और अमेरिका। अमेरिका ने तो ये कहा था कि इन्होंने कोरोना के समय में अच्छा काम नहीं किया था, इसलिए हम इससे अपनी सदस्यता को वापस ले रहे हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, इसमें डेनमार्क लगातार 7वीं बार शीर्ष स्थान पर आया है। और भारत का रैंक इसमें 96 है, पहले 93 था, तो और भी मतलब गिर गया है इसमें रैंक भारत का। जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। कुल देश इसमें 180 देश शामिल हुए थे।
पैरा तीरंदाजी एशिया विश्व कप में शीर्ष देश है भारत, जिसने 6 स्वर्ण पदक जीते और आयोजन हुआ था इसका बैंकॉक थाईलैंड में। 38वां सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। प्रतिवर्ष किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा शिल्प मेला है ये। हाल ही में स्वदेशी सेमीकंडक्टर तैयार किया गया है इसरो प्लस IIT मद्रास द्वारा और शक्ति प्रोसेसर बेस लाइन से विकसित है ये। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, इसका जो है उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है ये। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया है। इसमें 55 प्लस कंट्री शामिल हुए हैं। इसका विषय नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रीचिंग द लास्ट माइल एंड सार्वजनिक प्रशासन, शासन तथा नीति निर्धारण में नवाचारों का पता लगाने के लिए ये एक मंच है। रोस्कोसमोस का नया जो महानिदेशक है वो किसे बनाया गया है, दिमित्री बाकानोवा को, और ये एक रशियन स्पेस एजेंसी है और इन्होंने स्थान लिया है क्रेमलिन का। ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि स्थान किसका लिया किसका नहीं। अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को उन सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा जो अभी RO या UP PCS या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी के लिए हेल्पफुल है, तो आप सभी के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो आपको इस सीरीज़ को लेकर के या इस कंटेंट को लेकर के कोई भी डाउट्स हो या कोई भी सजेशन, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भगवान बुद्ध त्रिसेवा का संबंध है भारत, नेपाल तथा श्रीलंका से, और ये प्रारंभ की गई है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ द्वारा। इसका उद्देश्य तीनों देशों के मध्य संबंधों को दर्शाना है। इसका उद्घाटन 19 फरवरी को बोध गया से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यहाँ पे वो आपको नाम दे सकता है जगदीप धनखड़, यहाँ पे आपको नाम दे सकता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यहाँ पे नाम दे सकता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि नहीं, कोई भी नहीं है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और लंपी स्किन डिजीज़, लंपी जो वायरस आया था ये गाय तथा भैंसों में एक वायरल बीमारी है जो पॉक्स विरिडे परिवार का वायरस है। इसके लिए क्या हुआ है, भारत बायोटेक समूह की कंपनी है बायो प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर इसके लिए वैक्सीन विकसित कर दी है। वैक्सीन से क्या होगा कि जो लंपी डिजीज़ है इससे जो भी सर्वाइव करते हैं, जो भी पशु, वो बच पाएंगे, उनको वैक्सीनेटेड करा दिया जाएगा। तो और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको शॉर्ट में हम ICAR कहते हैं, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय प्रारंभ होगा गुजरात के आणंद जिले में, और यहीं पे ही आणंद में ही अमूल जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट बनाता है उसका हेडक्वार्टर है आणंद में। इसका उद्देश्य लघु तथा कुटीर उद्योगों के साथ रोजगार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इज मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, प्रारंभ आर्टिकल 356। और किस लिए हुआ है ये, विधानसभा का सत्र अगले 6 माह में नहीं बुलाई जाने के कारण आर्टिकल 174 के क्लॉज A के तहत हुआ है। और आर्टिकल 174 का क्लॉज A कहता है कि विधानसभा सत्र में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। गुइलेन बेरे, ये क्या है, एक बीमारी है, महाराष्ट्र में इसके मामले सामने आए, गुइलेन बेरे सिंड्रोम GBS, और ये तंत्रिका संबंधी एक विकार है। डिजिटल सदन को प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है, ओडिशा है, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है मोहन चरण मांझी। इसका उद्देश्य क्या है, विधानसभा को पेपरलेस बनाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष की भारत यात्रा हुई है, उनका नाम क्या है, फिलेमोन यांग, जो अफ्रीकी देश, एक सेकेंड, सॉरी मुझे थोड़ा सा समझना पड़ा उस क्वेश्चन को, क्योंकि इतना डायरेक्ट लिख लेती हूँ, कभी कभी चीज़ों को दोबारा से रिकॉल करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष की भारत यात्रा हुई, और इनका नाम है फिलोमेन यांग, और इनका जो संबंध है वो एक कैमरून देश या अफ्रीकी देश उससे है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की भारतीय अध्यक्ष जो हैं वो, उनका नाम था श्री विजय लक्ष्मी पंडित, जो 8वीं अध्यक्ष थी, और ये 77वें अध्यक्ष हैं। यानी कि अगर कोई आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNO के अध्यक्ष कौन है, तो फिलेमोन यांग है, बस यही है इसका मतलब। N बीरेन सिंह CM का इस्तीफा, मणिपुर, आपको मैंने बता दिया, हिंसा जनता के बढ़ते आक्रोश के कारण उन्होंने दिया है। और चैंपियंस ट्रॉफी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था अभी, शिखर धवन को, और इसका आयोजन पाकिस्तान प्लस UAE में किया गया है, क्योंकि भारत ने मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान मैचेस के लिए नहीं जाएंगे, इसलिए UAE में भी इसका आयोजन हुआ था, कुछ मैचेस वहाँ पे हुए थे। 19 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन हुआ है, और इसमें टोटल जो टीम्स थे वो 8 थे। इसके बारे में आगे चर्चा होगी फिर। ई नाम प्लेटफॉर्म पर शामिल फल, मतलब बहुत सारी सब्जियां तो शामिल हैं इसमें, कृषि उत्पाद भी शामिल है, लेकिन एक फल है ऐसा जिसको भी शामिल किया गया है ई नाम पोर्टल पर। तो केंद्र सरकार द्वारा 10 कृषि उत्पादों को शामिल किया गया, उनमें से एक फल है ड्रैगन फ्रूट। ई नाम का जो है वो शुभारंभ वो 2016 में किया गया था, और इसका जो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट ऐड होंगे उससे क्या फ़ायदा होता है, उनकी उत्पादकता को बढ़ावा मिले, क्योंकि मांग बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, और किसानों को उनका प्रोडक्ट्स का उचित मूल्य मिल पाएगा। नेक्स्ट इज बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। 91वीं बिलियर्ड्स और स्नूकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024
में अपना 36वां राष्ट्रीय बिलियर्ड और 10वां स्नूकर खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने जीता है। इसका आयोजन इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश में, 7 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक। हाल ही में यूएसए के वैश्विक लीड ऊर्जा तथा पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग 2024 में भारत का स्थान है तीसरा। लीड का फुल फॉर्म होता है लीडरशिप इन एनर्जी इन्वायरमेंटल डिजाइन, और यह एक वैश्विक मापक है जो ऊर्जा क्षमता, जल संरक्षण, कार्बन फुटप्रिंट जैसे पहलुओं को मापता है। तो लीड का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, और ये है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इबोला वायरस चर्चा में है। इसके मामले युगांडा में देखे गए हैं। फल खाने वाले चमगादड़ से ये फैलता है, और इसकी खोज 1976 में इबोला नदी के पास स्थित गांव में हुई थी, इसलिए इसका नाम इबोला वायरस रखा गया है। और ये कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में यानी कि अफ्रीका में है। सैम नुजोमा का निधन हुआ है। ये कौन है? नामीबिया के संस्थापक और राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति है। नामीबिया भी एक अफ्रीकी देश है। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, और हमारे पास अभी 10 पेजेस और बचे हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी कवर कर लेंगे, कल या परसों ही। तो आपको ये सेशन कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। जो भी सजेशन हो, जो भी क्वेरीज हो, आप अपने कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं उसका जैसे ही पॉसिबल होगा रिप्लाई करूँगी। मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन। बाय।